नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव तिवारी। आज हम भारत के संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 32 के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर भारत के संविधान में किसी एक अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है तो वह आर्टिकल 32 है। यही वह अधिकार है जो आपके बाकी सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगर सरकार भी आपका फंडामेंटल राइट छीन ले तो आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा, यानी कि हार्ट एंड सोल कहा है। तो आज इसे आसान उदाहरणों के साथ हम गहराई में इस लेक्चर के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद हम आर्टिकल 32 से जुड़ा कोई भी यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सीटेट, यूजीसी, नेट का सवाल आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। तो दोस्तों, यह वीडियो अंतिम समय तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, तो आर्टिकल 32 कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आर्टिकल 32 कहता है कि भारतीय संविधान का वह प्रावधान है जो नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का हार्ट एंड सोल, हृदय और आत्मा कहा है, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों को वास्तविक सुरक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों, हम आसान भाषा में अगर इसको समझे तो आर्टिकल 32 कहता है कि यदि आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स टूटता है या हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और न्याय मांग सकते हैं। यानी कि इफ एनी ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर जस्टिस। तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो पेपर में पूछ सकता है कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल को कहा गया है, तो आर्टिकल 32 को कहा गया है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम एक आसान उदाहरण से अगर समझें तो इसमें मान लीजिए सरकार बिना किसी कानूनी कारण के आपको जेल में बंद कर देती है। जैसे मान लीजिए आपका आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी का उल्लंघन हुआ है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यदि अदालत पाए कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है, यानी कि अदालत अगर पाती है कि आपकी जो गिरफ्तारी है गैर कानूनी है, तो वह हैवियस कॉर्पस रिट जारी करके आपको तुरंत रिहा करने का आदेश दे सकती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसे हम एक एग्जाम्पल से और समझना चाहें तो सरकार कहती है कि अब से किसी शहर में कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए योगी जी कहते हैं कि अब किसी शहर में कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर सकता है। तो इससे क्या होगा, आर्टिकल 19 जो हमको मिला है फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, वो क्या है, प्रभावित हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में नागरिक आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने मौलिक अधिकार की रक्षा की मांग कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल से और समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए किसी छात्र को उसकी जाति या धर्म के कारण सरकारी कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया, तो यह भी क्या है, आर्टिकल 35 का उल्लंघन हो जाता है और वह छात्र आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में न्याय की मांग कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा। तो आर्टिकल 32 के जो प्रमुख प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को बिना कानूनी प्रक्रिया के गिरफ्तार किया जाता है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगला देखते हैं, और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो जैसे मान लीजिए कुछ हम रिट्स देखते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है हैवियस कॉर्पस। तो हैवियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करो, अवैध हिरासत से व्यक्ति की रक्षा करना, इसका मतलब होता है। यानी कि हैवियस कॉर्पस का मतलब होता है शरीर को अदालत के सामने प्रस्तुत करो। जैसे राहुल नाम का व्यक्ति है, उसको सशरीर अदालत में प्रस्तुत करो। यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बंदी बना लिया जाता है तो कोर्ट उसे अपने सामने पेश करने का आदेश देती है। तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए पुलिस ने राहुल को बिना एफआईआर, बिना कोर्ट के आदेश और बिना किसी वैध कारण के 10 दिन तक थाने में बंद रखा, तो राहुल का परिवार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है और
कोर्ट जो है हैवियस कॉर्पस जारी करती है और कहती है कि राहुल को तुरंत कोर्ट के सामने पेश करो, अगर गिरफ्तारी अवैध है तो तुरंत रिहा करो। तो ध्यान दीजिएगा, यह रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है। तो इस तरीके से हमने समझा कि हैवियस कॉर्पस क्या होता है। अगला समझते हैं मैंडेमस। तो मैंडेमस का मतलब होता है परमादेश। तो मैंडेमस क्या होता है भाई? मैंडेमस का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि अपने कानूनी कर्तव्य निभाओ। जब कोई सरकारी अधिकारी या सरकारी संस्था जो है अपना कानूनी काम नहीं करता है, यानी कि जब कोई सरकारी अधिकारी हो गया या डीएम हो गया या एसपी हो गया या कोई सरकारी संस्था हो गई, अपना कानूनी काम नहीं करती है, तो कोर्ट उसे काम करने का आदेश देती है। तो ऐसे इसको हम अगर आसान भाषा में समझना चाहें तो जैसे आपने सभी योग्यताएं पूरी कर ली, लेकिन नगर निगम बिना किसी कारण आपका जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा है। समझिएगा ध्यान से, आपके पास सारी योग्यताएं हैं, लेकिन नगर निगम क्या कर रहा है? बिना किसी कारण आपका जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा है। तो आप कोर्ट जाते हैं और कोर्ट मैंडेमस जारी करके कहती है कि नगर निगम अपना कानूनी कर्तव्य पूरा करें और प्रमाण पत्र जारी करें। तो ध्यान दीजिएगा, यह रिट सरकारी अधिकारी सार्वजनिक प्राधिकरण के खिलाफ होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि मैंडेमस जो है होता है, इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं किसी सरकारी अधिकारी या संस्था को उस का कानूनी कर्तव्य पूरा करने का आदेश देना। यदि कोई सरकारी अधिकारी कानून के अनुसार काम नहीं कर रहा है तो कोर्ट उसे अपना कर्तव्य निभाने का आदेश दे सकता है, जैसे हमने नगर निगम का भी एग्जाम्पल आपको दिया। अगला देखते हैं, प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? तो प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना, यानी कि प्रतिषेध, यानी कि रुको। इसका मतलब अगर सिंपल में समझे, रुको, आगे मत बढ़ो, ये होता है प्रोहिबिशन। जब कोई निचली अदालत या ट्रिब्यूनल अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के किसी मामले की सुनवाई करने लगता है तो ऊपरी अदालत उसे रोक देती है, यही होता है प्रोहिबिशन। जैसे अगर आप एक साधारण उदाहरण से समझे, मान लीजिए एक टैक्स ट्रिब्यूनल हत्या के मामले की सुनवाई कर देता है। मान लीजिए वो टैक्स का ट्रिब्यूनल है, अधिकरण है, वो मर्डर के मामले की सुनवाई कर रहा है, तो यह उसका अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन जारी करके कहती है इस मामले की सुनवाई तुरंत बंद करो। और ध्यान दीजिएगा, यह रिट जो है कार्यवाही पूरी करने से पहले जारी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यह रिट जो होती है कार्यवाही पूरी होने से पहले जारी होती है। तो यानी कि प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना, रोक लगा देना। उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट किसी निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकता है। कोई ट्रिब्यूनल अगर ऐसा मामला सुन रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है तो उसे रोका जा सकता है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल के तहत आपको समझाने की कोशिश की, जैसे मान लीजिए कोई टैक्स ट्रिब्यूनल है, वो मर्डर के मामले की सुनवाई कर रहा है, तो यह उसके अधिकार का क्षेत्र नहीं है, तो कोर्ट उस पर क्या कर सकती है? प्रोहिबिशन जारी कर सकती है और कह सकती है कि इस मामले की सुनवाई तुरंत बंद करो। तो ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं सरसरी, यानी कि उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या है? तो उत्प्रेषण में हम देखते हैं, तो उत्प्रेषण का मतलब होता है गलत आदेश को रद्द करो। यानी कि उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है भाई? गलत आदेश को रद्द करो, यानी कि रिकॉर्ड मांगना इसका मतलब होता है। यदि कोई निचली अदालत या ट्रिब्यूनल अपने अधिकार से बाहर जाकर फैसला दे देता है, यानी कि कोई निचली अदालत या ट्रिब्यूनल अपने अधिकार से बाहर जाकर के फैसला दे देता है तो ऊपरी अदालत उसका आदेश रद्द कर सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, वही जैसे अभी हमने पहले बताया था, टैक्स ट्रिब्यूनल एग्जाम्पल देता है। जैसे मान लीजिए टैक्स ट्रिब्यूनल जो है हत्या के मामले में फैसला सुना देता है, अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सरसरी जारी करके कहती है कि यह फैसला अधिकार क्षेत्र से बाहर दिया गया है, इसलिए इसे रद्द किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोहिबिशन से मतलब होता है पहले रोकना और सरसरी का मतलब होता है बाद में गलत आदेश का रद्द करना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा भाई। तो रिकॉर्ड मांगना, उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत या ट्रिब्यूनल के गलत आदेश को रद्द कर सकता है, और यदि किसी ट्रिब्यूनल ने कानून के विरुद्ध फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट उसे निरस्त भी कर सकता है, जैसे हमने भी आपको बताया। अगला देखते हैं क्यूओ वारंटो जो है, यानी कि अधिकार पेक्षा। किस अधिकार से? यानी कि जो है अगर सिंपल से अगर इसका मतलब समझें कि किस अधिकार से इस पद पर आप बैठे हो, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि जब किसी व्यक्ति ने किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा हो, तब कोर्ट उससे पूछती है कि वह उस पद पर किस अधिकार से बैठा है।
जैसे मान लीजिए जो है किसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बनने के लिए 10 वर्ष का अनुभव जरूरी है। ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए किसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बनने के लिए 10 वर्ष का अनुभव जरूरी है, लेकिन सरकार ने ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जिसके पास केवल 3 वर्ष का अनुभव है। तो कोई भी नागरिक कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है उसके खिलाफ। तो क्यू वारंटो यानी कि कोर्ट जो है क्यू वारंटो जारी करके पूछेगी कि बताइए आप इस पद पर किसके अधिकार से बैठे हैं, और यदि नियुक्ति अवैध होगी तो कोर्ट उसे पद से हटा सकती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि क्यू वारंटो का मतलब आप लोग समझ गए हैं। तो क्यू वारंटो का मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी पद पर अवैध कब्जे की जांच करना। यदि कोई व्यक्ति बिना आवश्यक योग्यता से सरकारी पद पर नियुक्त हो गया, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया, कोई वाइस चांसलर है मान लीजिए, वो उसकी जो एक्सपीरियंस है वो 9 साल है, लेकिन उसका 3 ही साल का एक्सपीरियंस है, तो कोर्ट पूछ सकता है भाई कि किस अधिकार से उस पद पर आप बैठे हुए हैं। तो अगला देखते हैं। तो देखते हैं आर्टिकल 32 की सीमाएं क्या क्या है। तो आर्टिकल 32 केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर लागू होता है। ध्यान दीजिएगा। सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए व्यक्ति को सामान्य न्यायिक प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। आपातकाल के दौरान आर्टिकल 32 के प्रयोग पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं विशेष परिस्थितियों में। तो ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से जो हमने आर्टिकल 32 को अच्छे से समझा, आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं एमसीक्यू, इसको आप लोग कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा, है ना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।